हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप सब कैसे हो? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और हम आशा करते हैं कि आप सबको हमारे वीडियो पसंद आते होंगे। लेकिन अगर पसंद नहीं भी आते हैं तो आज का ये वीडियो ज़रूर देखिएगा और अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा कि जो दिल्ली का एक सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया है कि डॉग्स को बाहर निकाल देना है, मतलब उनको सेंटर भेज देना है। लेकिन सेंटर में कैसे रखा जा रहा है, आप लोगों ने वो वीडियो भी देखे होंगे, इस समय काफ़ी वायरल है, तो ज़रूर देखे होंगे। तो वीडियो ज़रूर देखे होंगे। तो आपको क्या लगता है कि जैसे कि हमारे गली के जो कुत्ते थे, जो भी डॉगी थे, तो उनको हम अपनी मर्ज़ी से अपने हाथ से खाना खिला देते थे। कुछ ही लोग खिलाते हैं। अगर मोहल्ले में एक पड़ोस में एक एरिया में 10 घर हैं तो 10 घर में से सिर्फ 2 ही घर ऐसे रहते थे जो खाना दिया करते थे, वरना 8 घर के लोग मारते थे। ठीक, तो वो जो 8 घर के लोग मारते थे ना, तो उनमें के ही कोई एक ऐसा इंसान होगा जिसको डॉगी काटते हैं। क्योंकि मेन एक यही रीज़न उठाया गया है कि डॉग के काटने से रेबीज़ हो जाता है। लेकिन क्या कभी किसी ने ये सोचा है कि हम या कोई भी जानवर के साथ कैसा बिहेव करते हैं? मैं तो खैर नहीं करती, मैं डॉग लवर नहीं हूँ, मैं एनिमल्स लवर हूँ। मतलब मेरे लिए हर पशु पक्षी सब एक समान है। मैं नहीं चाहती हूँ किसी को भी तकलीफ़ हो। मुझसे जो भी हो पाता है, मतलब मेरे पास जो भी है, जितना भी है, जितना मैं कर पाती हूँ, मैं जानवर के लिए करती हूँ। और भगवान से यही विनती करूँगी, यही प्रार्थना करूँगी कि जब तक कि मेरे अंदर जान है तब तक कि मुझे इतना दे रखें कि मैं जानवरों की या पशु पक्षी की जो भी मैं मदद कर पाती हूँ, जो भी उनके लिए कर पाती हूँ, तो मैं करूँ। मेरे यहाँ भी है, मैं जिस जगह पे रह रही हूँ, मैं एक हॉस्पिटल में रह रही हूँ। यहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, 3-3 4-4 डॉगी हैं। तो मैं बाहर के डॉगियों को भी खाना खिलाती हूँ। मैंने घर में भी 2 डॉगी रख रखे हैं। लेकिन मैं बताऊँ, मैं अगर उनके ऊपर पैर भी गलती से मेरा खैर जानबूझ के मैं किसी डॉगी को पैर नहीं मारती हूँ, लात नहीं मारती हूँ। अपने घर में जो रखी हूँ ना, उनके ऊपर भले खेलने में पैर रख दूँ, बाहर के डॉगियों को भी मैं लात नहीं मारती। ठीक है, तो कभी भी गलती से जैसे उनका पैर दब भी जाता है ना, तो भी हमें नहीं काटते। और हमें ही नहीं, आप भी करके देख लीजिएगा। अगर आप कोई हेटर्स हैं जो डॉग से नफरत करते हैं, वो हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो आप भी देख लीजिएगा। किसी भी डॉगी से अगर दोस्ती करनी हो ना, तो उसे एक रोटी खिला के देखना, वो कभी भी आपको काटेगा नहीं। और इस चीज़ की मैं तो सॉरी, हाँ, मुझे वीडियो छोड़ के जाना पड़ा था क्योंकि थोड़ा मुझे काम आ गया था। तो मैं ये कह रही थी कि मैं इस चीज़ की गारंटी ले सकती हूँ। मतलब मैं जितना अब तक के डॉगियों के साथ, इतने समय से, काफ़ी सालों से मैं डॉगियों के साथ जुड़ी हुई हूँ, जितना मैंने उनके दिमाग को समझा है ना, तो मैं इतना जानती हूँ कि कोई भी डॉगी जिसकी रोटी खाता होगा ना, उसको वो कभी काटेगा नहीं। वो काटता तभी, एक बार सोच के देखो, मतलब एक पॉजिटिव थॉट्स माइंड में लाना, तो एक बार सोच के देखो कि हम एक छोटी सी बात मैं आपको समझाने के लिए कह रही हूँ कि जैसे हमारे पड़ोस में 4 लोग रहते हैं, ठीक है, उसमें से एक शख्स ऐसा होगा जो हमारे किसी भी इंसान को, पड़ोसी को ही मारेगा। ठीक, बहुत मारेगा, बहुत मारेगा। तो हमारे माइंड में क्या आएगा? उसके लिए एक गलत थॉट्स आएगा, इसने इसको मारा था, ठीक, ये गलत है। कुछ दिन बाद देखें फिर दूसरे को वो मार रहा है। ठीक, हम सोचेंगे कि ये मेंटली डिस्टर्ब है, यार ये पागल हो चुका है। ठीक है, हम उसके लिए ये सोच लेंगे मेंटली डिस्टर्ब है, पागल हो चुका है, इससे दूर रहो। ठीक है, दूर रह लेते हैं। लेकिन मानो कल को वो आके हमें भी मारे, ठीक, हमें भी मारेगा, तो हमारे दिमाग में क्या आएगा? यार कि हाँ यार, ये लोग गलत हैं। ठीक, तो वैसे ही हम जैसे एक इंसान के बारे में सोच रहे हैं कि वो इंसान हमें मार रहा है या उसको मारा, उसने उसको मारा, ऐसा ऐसा करके उसके लिए एक मेंटेलिटी बना ली ना, तो वैसे ही एक जानवर में भी होता है कि अगर वो देख रहा है कि एक इंसान या वहाँ के गली के 4 लोग 10 कुत्तों को मार रहे हैं, तो उनके दिमाग में उस चीज़ का क्रोध आएगा। ठीक, वो मुंह से नहीं बोल सकते हैं, वो लड़ नहीं सकते हैं, वो झगड़ नहीं सकते हैं, वो सिर्फ मुंह से ही बाइट कर सकते हैं। ठीक, और रही बात रैबिज की, तो रैबिज देखा जाए तो सरकार ने जब हॉस्पिटल खुलवा रखे हैं, तो हॉस्पिटल से क्यों नहीं रैबिज के इंजेक्शन लग रहे हैं भाई? और अभी कुछ साल पहले, कुछ साल पहले भी नहीं, आई थिंक ज़्यादा पुराना समय नहीं हुआ है वो, कि योगी जी ने कहा था कि गौ हमारी माता है ना, उनकी माँ है, गाय उनकी माँ है, उनका मानना था। तो मैं अभी आपको वीडियो दिखाऊंगी, आज का ही वीडियो है। तो देखिए, ये है वो गाय जिसका हाल ना पूरी तरीके से बुरा हो गया है। तो ये है योगी जी की माँ का हाल। तो देख लीजिए योगी जी, आपकी माँ का हाल। गाय की इस तरीके की दशा हुई है कि उसके पैर दोनों टूट चुके हैं। ठीक है,
2 दिन पहले मैंने एक साइड और भी देखा था, हॉस्पिटल के नीचे ही साइड पे। उसका वीडियो मैं नहीं बना पाई थी क्योंकि मैं ऑटो से जा रही थी, आज मैं स्कूटी से थी, तो मैंने उस चीज़ का वीडियो बनाया। तो जब योगी जी के गाय माता हैं, तो अब उनकी माँ क्यों गली गली में है, क्यों रोड रोड पे, क्यों हाईवे पे पड़ी हुई हैं? वो उनकी माँ है ना, तो अपनी माँ को कैसे ये रोड पे छोड़े हुए हैं? और ये जानवर को ही क्यों हमेशा कभी किसी चीज़ के लिए भलाई? अभी तक के ये था कि डॉगी के लिए कानून है, अगर कोई उन पर अत्याचार करता है तो उसके लिए कार्यवाही कर सकते हैं। अब जब खुद ही अत्याचार कर रहे हैं तो इनके लिए कौन कार्यवाही करेगा? है कोई कार्यवाही करने वाला? यहाँ तक कि जानवरों के लिए अगर कोई बोल भी रहा है तो उसके लिए भी ये लोग एक्शन ले रहे हैं। अरे कैसे हो भाई, ये सरकार है। मैंने तो हाथ जोड़ लिया, ऐसा सरकार मुझे तो ज़िंदगी में नहीं चाहिए जो जानवर को ना समझे। ये सुप्रीम कोर्ट का ये जो भी ऑर्डर आया है ना, तो ये मैं नहीं मानती इसको। बहुत ही मतलब मैं तो ये कहूँगी एकदम नीच किस्म की ये सोच है, जो जानवर को अलग हटा दिया गया है, अलग भेज दिया गया है। कुछ साल पहले क्या किया गया, जंगलों को मिटा दिया गया, वहाँ पे हाथी और मतलब हाथी थे, शेर थे, मतलब जंगली जानवर जितने भी हैं, अभी किस किस को मैं गिनाऊंगी, सबको नहीं गिना सकती। उन सबके घर छीन लिए गए। बंदरों का क्या हुआ, जब जंगल छोड़ छोड़ के वो अपने शहरों में आने लगे तो जगह जगह पे लोगों ने क्या किया, गोली मार दिया, बंदरों को गोली मार दिया, ठीक, पकड़वा दिया, उन्हें भिजवा दिया। अरे वो कहाँ रहेंगे, जंगल तुम मिटवा दे रहे हो, गली के जो डॉगी होते गली से तुम हटवा दे रहे हो, आखिर कर क्या रहे हो? ये सरकार चोर है, मैं तो ये कहूँगी चोर है। योगी और मोदी तो मैं तो एकदम ओपन बोल रही हूँ, ये लोग जब से आए हैं ना सिर्फ देश में बर्बादी ही हो रही है। बनने का नहीं पता, लेकिन बर्बादी बहुत हो रही है, और ख़ास तौर से बिन बोलते जानवर के साथ। इतना ही अगर न्याय करने का शौक था तो नहीं, जब अपने आप में इतना मजबूर होके वो ही था ना जो हमेशा कोर्ट जा जाकर इतनी अपनी गवाहियाँ दे रहा था, सब कुछ बोल रहा था, समझा रहा था। लेकिन क्या थी, वो जज ही थी ना जिन्होंने गलत फैसला लिया था। आज सुप्रीम कोर्ट में वो फैसला सुना दिया गया कि डॉगियों को हटा देना चाहिए। तो जब अतुल की बात थी तब क्यों सुप्रीम कोर्ट अंधा था, क्यों गूंगा था? सुप्रीम कोर्ट तब क्यों अंधा था, तब गूंगा क्यों था? जब अभी सोनम ने किया, मुस्कान ने किया, ये सब का इंसानों को भी बंद कर दो ना, सारे इंसानों को उठवा दो, शादी ही बैन कर दो। मैं तो ये कहती हूँ शादी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक औरत पति को मार रही है, पति औरत को मार रहा है, एक दूसरे को जान से मारा जा रहा है। तो बेहतर यही है कि ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दी जाए। हर एक चीज़ रोको ना, क्यों नहीं रोक रहे? ब्रीड के डॉगी सब अपने अपने घर में रखे हुए हैं, उनको खाना खिला रहे हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर किसी भी गली के कुत्ते को कोई भी गली का इंसान खाना खिलाता है तो दूसरा गली का इंसान लड़ने लगता है, इसे खाना क्यों दे रहे हो? कौन देगा, कौन देगा? सेंटर बनवा रहे हो, बहुत से सेंटर बनवा रहे हो ना डॉगी को रखने के लिए, ठीक है, दिखाओ, पर डे का वीडियो दिखाओ। उस वक्त पे आप सबकी जुबान कहाँ थी? रेबीज हो गया तो आप देख रहे हैं, मैंने देखे, मैंने आंखों से अपनी देखे हैं, इसी हॉस्पिटल में रह के न जाने कितने कितने गाड़ी वालों ने डॉगियों के ऊपर गाड़ियाँ चढ़ा दी। तब ये सरकार कहाँ थी? क्या कभी किसी ने कोई आवाज़ उठाई? अभी भी इस वक्त की भी मैं बात कर रही हूँ, जब से ये सुना गया कि हाँ अगर कोई डॉगी को मारेगा तो उसके लिए हम कार्यवाही कर सकते हैं, कौन सा एक्शन लिया? क्या चढ़ाया किसी को फांसी पर? जिसने भी किसी भी डॉगी की जान ली है, क्या उसको फांसी पे चढ़ाया या उम्र कैद की सज़ा दी? उनके लिए बनवाया कोई सेंटर है? कोई सेंटर नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों ने सिर्फ बिन बोलते जानवर को ही अपना टारगेट बनाया है। इंसानों से बोलने की क्षमता नहीं है, कर ही क्या पाओगे? कुछ नहीं। लेकिन हाँ, मैं ये कहूँगी जितने भी अगर डॉग लवर हैं तो अब कोई भी इस सरकार को तो जिताने की कोशिश ना ही करें। मैं तो ये कहती हूँ कि सरकार तो होनी ही नहीं चाहिए, होनी ही नहीं चाहिए, कोई सरकार नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितनी सरकार है ना सब एकदम नीच किस्म की है, कोई भी अच्छा नहीं है। अगर आप हमारी बात से सहमत है ना तो इस बारे में ज़रूर बताइएगा और भी वीडियो बनाइएगा, और मैं तो यही कोशिश करूँगी कि ये कैसे भी करके ना जो भी चल रहा है ये सब बंद हो जाए। कोई भी कुछ भी ऐसा ना हो कि जिसमें बिन बोलते जानवर को तकलीफ़ हो, चाहे वो जंगल मिटा के हो या गली के कुत्तों को हटा के हो। अगर कुछ करना ही है ना तो गाय किसी को नहीं काटती है, गाय का एक जैसे गौशाला बनवाया गया था ना, उनको वहाँ भेज दो। गली गली में या रोड रोड पे हाईवे पे मैं ऐसे देखती हूँ ना, वो मुझे नहीं पसंद आता है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा, वीडियो स्टार्ट होते ही कहा और लास्ट में भी यही बात कह रही हूँ, मैं डॉग लवर नहीं हूँ, मैं एनिमल्स लवर हूँ। एनिमल्स माने बर्ड में और जितने भी जीव जंतु जितने भी हैं ना, मैं उनसे प्यार करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ
कि उनको कोई भी तकलीफ़ हो। उनको तकलीफ़ होते देखती हूँ ना, मैं खुद रो देती हूँ। लेकिन तुम सब पता नहीं कैसे इंसान हो, पैसे के आगे बिल्कुल अंधे हो चुके हो। सरकार पैसे के आगे अंधी है, पूरी तरीके से अंधी है, उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और मुझे समझ में नहीं आता कैसे इंसान सरकार पे विश्वास करता है। जब बात अपने परिवार के किसी सदस्य की होती है जिसे वो बहुत प्यार कर रहा होता है, तो उस वक्त पे वो सरकारी इलाज नहीं करवाता हॉस्पिटल जाके, तब वो प्राइवेट पे विश्वास करता है, नहीं हम सरकारी में नहीं लेके जाएंगे क्योंकि वहाँ पे दुर्दशा हो जाएगी। हर कोई जानता है दुर्दशा हो जाएगी। तो वैसे ही सरकार की इस योजना पे या जो भी ये एक्शन लिया गया है उस पर कैसे आप लोग सहमत हैं भाई? कैसे सहमत हैं? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है। और ये सुप्रीम कोर्ट का तो जो फैसला है ना, तो मैं तो कुछ उस चीज़ के लिए कह ही नहीं सकती, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है उसके लिए। क्योंकि अभी तक ये वो सुप्रीम कोर्ट के जो भी जिन्होंने इस चीज़ का ऐलान किया है ना, तो वो अब तक अंधे थे या बहरे थे कि उन्हें इतने सारे क्रिमिनल्स नहीं दिखाई दिए, इतने सारे पाप नहीं दिखाई दिए, इतने सारे जो औरतों को जला दिया गया, आदमियों को मार दिया गया, कुत्तों के ऊपर तेजाब फेंक दिया गया, कुत्तों को एसिड से जला दिया गया, कुत्तों के ऊपर खौलता हुआ पानी फेंक दिया गया, हाईवे पे बैठी हुई गाड़ियों गाय के ऊपर ट्रक चढ़ा दिए गए। तब ये सुप्रीम कोर्ट कहाँ था? कहाँ था? आखिर ऐसा कौन सी चीज़ उनके सामने आ गई है? चलो खैर, मैं तो बस इतना ही कहूँगी, भगवान सब कुछ देख रहा है और एक दिन ये सारी चीज़ें सामने ज़रूर आएंगी। और ध्यान रखना, बहुत सी योनियों से गुजरना पड़ेगा, ठीक? एक जन्म जो इंसान का मिल गया ना, हर बार इंसान का ही जन्म नहीं मिलेगा। ये चीज़ चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए ऑर्डर देने वाले इंसान के लिए हो, चाहे वो योगी के लिए हो, चाहे वो मोदी के लिए हो, जन्म सिर्फ एक नहीं मिलता है, ठीक? बहुत से जन्म मिलते हैं, बहुत लाखों जन्म मिलते हैं। उन लाख जन्म में ना तुमने भी कभी कुत्ते का जन्म लिया होगा और कुत्ते का जन्म लोगे, जरूर लोगे। और मैं तो ये कहूँगी कुत्ते का जन्म भी मत लेना। तुम तो ऐसे मतलब तुम सब लोग जो भी कुत्तों के साथ अत्याचार कर रहे हो ना, तुम सब लोग ऐसा जीवन लेना, ऐसा जन्म तुम लोगों को मिलना चाहिए ना जिसमें कोई तरस ना खाए। आज तो उन जानवरों के लिए हम इंसान लोग हैं हमदर्दी दिखाने वाले, तुम लोग ऐसे जीव जंतु बनो ना कि तुम लोगों के लिए कोई रहम ना रहे, ऐसा लगे हाँ ठीक जो हुआ अच्छा हुआ। मैं तो यही प्रार्थना करूँगी और दिल से यही, आज जन्माष्टमी है, मैं दिल से यही दुआ कर रही हूँ, जो भी इन जानवरों के साथ गलत कर रहा है उनके साथ ऐसा ही नहीं, इससे ज़्यादा बदतर होना चाहिए, तरस जाए वो सांस लेने को भी।